हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे। ठीक है, हम लोग आज पढ़ाई करेंगे सी टेट में दो बेसिक क्लास के बाद उसी से रिलेटेड कुछ कोण और लाइन यानी कि रेखाओं से रिलेटेड। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का क्वेश्चन इसी से क्रिएट होना शुरू होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो वेलकम है आपका कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल में। एकदम धांसू ट्रिक पढ़ेंगे, धांसू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप सोच नहीं सकते हैं, एकदम धुआं धुआं उड़ाइएगा। ठीक है ना, किसको? क्वेश्चन को। ठीक है, आते हैं अब पढ़ते हैं क्या है टॉपिक। इससे पढ़ने से पहले आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में सी टेट या ऑल टेट मैथ से मेरा जो प्ले लिस्ट में बना हुआ है उसमें आपको ये मैथ से रिलेटेड मिल जाएगा और उससे आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको पढ़िएगा, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कह रहा है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन लाइन पढ़े, बिंदु पढ़े, कौन पढ़े। अब कौन के से भी रिलेटेड अब हम लोग का एग्जाम में कैसा कौन आने वाला है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ये कौन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। हाँ, बहुभुज मत समझ लीजिएगा, ये बहुभुज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो या जब दो से अधिक भुजा जब एक साथ हो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। 3, 4, 5 लाइन यानी कि रेखा आप कह सकते हैं। इस भुजा से बने कोण को बहुभुज कोण कहते हैं। यानी कि जब दो भुजा एक साथ कहीं ना कहीं मिलता है किसी न किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो भी एंगल बनता है उस एंगल को क्या कहेंगे? बहुभुज कोण कहेंगे। आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है ना, तो आगे अब यहां तक आप लोग समझ लिए। इसके बाद कहता है कि ये बहुभुज कोण है, तो एग्जाम्पल में सर बता दीजिए कैसा होगा। हम लोग त्रिभुज ले सकते हैं, हम लोग चतुर्भुज ले सकते हैं। ठीक है, पंचभुज ले सकते हैं इत्यादि इटीसी। ठीक है ना, षष्ठभुज, शतभुज ऐसे लेकर चल सकते हैं। अब आते हैं आगे त्रिभुज, चतुर्भुज जिसमें तीन, त्रि से मतलब है जिसमें 3 भुजा हो, चतुर से मतलब है जिसमें 4 हो, पंच से मतलब है जिसमें 5 हो, भुज 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 मतलब भुजा। ठीक है ना, षष्ठ का मतलब 6 हो जाएगा। अब इससे क्या है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बहुभुज के कोण कितने होते हैं। आइए किस तरह का होता है, सारे कोण बहुभुज को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख लो बाबू, बहुभुज के कोण दो तरीका का कोण इसमें बनता है। पहला अंतः कोण, ठीक है ना, जब दो रेखा होगा उसके बीच में जो कोण बनेगा अंतः कोण होगा। एक होता है बहिष्कोण। ठीक है, जो बाहर कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। ठीक है ना, अगला टॉपिक हम लोग का होगा कि इसमें अंतःकोण और बहिष्कोण में बहुभुज में जितनी भुजाएं होगी उतने ही अंतःकोण और उतने ही बहिष्कोण होंगे। लिख भी देते हैं ध्यान से, बहुत मस्ती से। बहुभुज कोण में जितनी भुजा होगी, ठीक है ना, भुजा ही डिसाइड करता है। ध्यान से, क्या डिसाइड करता है? उतने ही अंतःकोण। कैसा कोण? अंतःकोण स्टूडेंट्स, और बहिष्कोण होते हैं। जितनी भुजा होगी उतने ही अंतःकोण और उतने ही बहिष्कोण होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि आपका कंसेप्ट क्या कर रहा है? आपका कंसेप्ट यही कर रहा है कि जब बहुभुज होगा, इस बहुभुज में जितनी रेखाएं होगी, जितने लाइन होंगे उतने ही अंतःकोण यानी कि दो रेखाओं के बीच में बना कोण। सपोज डेट ये सब अंतःकोण हो गया।
यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे और डिटेल से समझेंगे। बहिष्कोण मतलब इससे जो रेखा से जो घिरा हुआ है इसके बाहर जो बनेगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कि बहुभुज के कोण अंतःकोण कौन सा होता है, बहिष्कोण कौन सा होता है। अब बहुभुज के कोण में जितनी भुजाएं होगी उतने ही अंतःकोण और बहिष्कोण बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बनते हैं तो कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। इसको समझ लिए हैं, इसको आप लोग पॉज करके मिटा दे रहे हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में हमेशा नोट करते रहिएगा। लिखने से बहुत चीज कंसेप्ट में याद होता है और आदमी को समझ में आता है और बहुत दिन तक वो आपके दिमाग में भी रिमाइंड करते रहता है। तो आप लोग जबरदस्त क्लास पढ़ते रहिए, एकदम धांसू क्लास, धांसू मैथ का एकदम बाई बेसिक से आप लोग जैसा वीडियो चाहते थे वैसा वीडियो हम बनाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ देखिए अंतःकोण, पहला हम लोग का एग्जाम्पल त्रिभुज को ले लेते हैं। तो जब मेरा त्रिभुज होगा, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, ठीक है ना, तीन, भुज मतलब भुजा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइड। ओके, थ्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एंगल ऐसे बना देते हैं, ये क्या हो गया, इसका फिगर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंगल ए बी सी, अब एक यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है। तो ये सब एंगल, ये तीनों का तीनों एंगल क्या कहलाएगा, अंतःकोण। क्या कहलाएगा, अंतःकोण। सबको समझ में आ रही है ना। अब तीनों से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको बहुभुज के कोण अंतःकोण कहलाएंगे। अब बहिष्कोण क्या होगा, अब देख लीजिए। अब इस रेखा को जब हम लोग बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, इस रेखा को इधर बढ़ा देते हैं, इस रेखा को इधर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, ये तीनों का तीनों मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड। तो ये जो एंगल बन रहा है एक्स वाई और जेड, ये बहिष्कोण कहलाएगा। अब सबको हमको आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे कि त्रिभुज में कितने भुजा, तीन भुजा। भुज मतलब भुजा यानी कि साइड, साइड इसी को बोलते हैं, ठीक है। अंतःकोण यानी कि ये जितने मैंने डॉट बना रखा है ये अंतः, अंदर, अंतः मतलब अंदर, कोण मतलब एंगल, ये सब एंगल बन गया। बहिष कैसे बनता है मैंने बना रखा, इससे आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, त्रिभुज था, दूसरा हम लोग ले लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतु से मतलब होता है चार, भुज का मतलब भुजा, यानी कि ऐसे ना होता है चतुर्भुज। तो जब दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है यानी कि वो एंगल अंदर होता है, ये सब का सब एंगल जो होगा ये एंगल अंतःकोण कहलाएगा, ठीक है ना। पूरा दिमाग में आपके घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा आपको समझने के लिए मेरी टोटल शक्ति लग रही है। अंत अब बहिष्कोण कैसा होगा, अब इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए। अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, यानी कि इसको ए बी सी और डी, ठीक है। ये रेखा के पॉइंट को कैपिटल ए बी सी डी लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये अंतःकोण क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सब कैपिटल से लिखे हैं। ये टोटल का टोटल क्या कहलाएगा, अंतःकोण कहलाएगा। वाह सर क्या बात है, आपने तो गर्दा मचा दिया। चलिए अब बाहर का क्या होगा, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी कोमा एंगल डी, ठीक है, एंगल डी। ये स्मॉल से हम इसको डिनोट किए हैं, ठीक है ना, पहचानने के लिए। तो ए बी सी और डी ये सब क्या होगा, बहिष्कोण। आप लोग ऐसे ही ना क्लास चाहते थे। देखिए आपके विश्वास पर हम बोले थे कि एकदम
पूरा की पूरा आपके विश्वास पर उतरने की कोशिश करेंगे। देखिए आप ऐसे ना कंसेप्चुअल, जो आपको कहीं से समझने में अगर दिक्कत है तो उत्तम सर का वीडियो आपके लिए रामबाण बन जाए। बस अगर नींव मजबूत तो बिल्डिंग खड़ा, वो तो आपके हाथ में है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तब तक कैसा भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा घुमा दिया आप भी घूम गए, नहीं बना, क्या पढ़ाए थे सर। तो ये सब सारा का सारा चीज ध्यान से एक बार दो बार आप लोग जरूर इसको पॉज करके पढ़िए, लिखिए, और तब हम लोग इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तब देखिएगा आप कैसे क्वेश्चन घुराइएगा। तो यहाँ तक आशा है कि सभी लोग समझ गए कि बहुभुज कोण में जितनी भुजाएं होगी उतने ही अंतःकोण और उतने ही बहिष्कोण होंगे। अब आइए अब इसको देख लेते हैं। अब त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो देखिए तो 1 2 3, 3 अंतःकोण बने और क्या है बहिष्कोण, तो 1 2 3, 3 बहिष्कोण बने, 1 2 3 बना कि नहीं बना, एंगल दे दीजिए यहाँ पर भी। अब आते हैं चतुर्भुज में, 4 भुजा है, तो 4 भुजा में 4 अंतःकोण अकॉर्डिंग टू रूल, उतने ही अंतःकोण उतने ही बहिष्कोण, जितनी भुजा होगी तो 1 2 3 4, 4 भुजा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 भुजा हो गया, तो आइए हम इसको भी लिख देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना। तो भुजा कितनी है 4 4, ठीक है। अब अंतःकोण तब 4 होना चाहिए, तो देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंतःकोण हो गए कि नहीं हो गए, आप ही काउंट कर लो। और तो बहिष्कोण भी उतना ही होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4। क्या बात है सर, आप तो गजब पढ़ा दिए। यही ना आप लोगों को सोच था कि यही चीज पढ़े। तो जितनी भुजा उतना कोण, पंचभुज लीजिएगा जिसमें 5 भुजाएं होगी तो उसमें 5 अंतःकोण और 5 बहिष्कोण। षष्ठ लीजिएगा तो उतना ही होगा। तो इस तरीका से आप लोग पढ़िए। अब इससे रिलेशन कैसे बनाते हैं क्वेश्चन के साथ वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।